बोर्ड पे लिखा मैंने पठ धातु लट लकार। क्या लिखा? पठ धातु। धातु मैंने होता है क्रिया। क्रिया मैंने किससे कहते हैं? क्रिया किसको कहते हैं? क्रिया का मतलब होता है जब हम किसी कार्य को जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। पिछले साल भी पढ़ाया था, एक दिन मैंने पहले बताया था आप लोगों को। क्रिया किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ठीक हो गया? धातु मैंने क्रिया होता है। धातु मैंने क्या होता है? क्रिया होता है। ठीक। और उसके बाद मैंने लिखा आगे पठ लिखा। पठ मैंने होता पढ़ना। पठ मैंने पढ़ना। उसके बाद लिखा लट लकार। लट लकार मैंने होता वर्तमान काल। कितने काल होते हैं? 3 काल होते हैं ना। कौन कौन? वर्तमान काल, काल और भूतकाल। वर्तमान काल मैंने जो समय अभी चल रहा है, भविष्य काल मैंने आने वाला समय, और भूतकाल मैंने जो समय बीत चुका है उसको हम भूतकाल कहेंगे। ठीक। तो वर्तमान काल को संस्कृत में कहते हैं लट लकार। ठीक। अब उसके बाद धातु मैंने, धातु का अर्थ समझ में आ गया? धातु किसे कहते हैं? धातु मैंने क्रिया। धातु मैंने क्या होता है? क्रिया। पठ धातु, पठ मैंने पढ़ना, पढ़ना एक क्रिया है। गम धातु, गम मैंने जाना, गम एक क्रिया है। लिख धातु, लिखना एक क्रिया है। ठीक है ना? लिखना क्या है? एक क्रिया है। ठीक। देखना, पश्य, पश्य देखना, पश्य देखने को क्या बोलते हैं? पश्य बोलते हैं। नहीं बोलते हैं। करना, क्रि धातु, करोमि, करोति, क्रि धातु। समझ में आ गया? तो उसके चिन्ह है, वो धातु के चिन्ह है वो। तो जैसे पढ़ने की जो पढ़ने पठ धातु का जो चिन्ह हुआ है पठ, पठ। ठीक। अब आपको हमने ये भी बताया होगा कि संस्कृत में कितने वचन होते हैं? 2 होते हैं कि 3 होते हैं? कि संस्कृत में कितने वचन होते हैं? वचन कितने होते हैं हिंदी में? हिंदी में कितने हो गए? 2 वचन। कौन कौन हैं? कौन कौन? एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। ठीक। और संस्कृत में क्या बोलते हैं? एक वचन, हाँ, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। संस्कृत में बोलते हैं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक। अब इसमें एक चीज, संस्कृत में एक चीज और आती है, पुरुष आते हैं। पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। बताया था ना? प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है ना? ये सर्वनाम कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? सर्वनाम। तो इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, बाद में बताऊंगा मैं। पहले यहां देख लो, एक वचन। एक वचन मैंने एक वस्तु। संस्कृत में वचन कितने बताए अभी मैंने? 3 होते हैं। और हिंदी में कितने होते हैं? 2 होते हैं। और अंग्रेजी में कितने होते हैं? 2 होते हैं। सिंगुलर नंबर है, प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर है, प्लूरल नंबर। जबकि हिंदी में एक वचन और बहुवचन। एक वचन और एक वचन माने एक वस्तु का जो जिन शब्दों से एक वस्तु का बोध होता है उनको एक वचन संज्ञा शब्द कहते हैं। और जिन शब्दों से एक से अधिक वस्तुओं का बोध होता है उनको बहुवचन संज्ञा शब्द कहते हैं। ये तो हिंदी में परिभाषा होगी वचन की। क्या कहा अभी हमने? जिन संज्ञा शब्दों से एक वस्तु का बोध होता है उन्हें एक वचन संज्ञा शब्द कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से एक से अधिक वस्तुओं का बोध होता है उन्हें बहुवचन संज्ञा शब्द कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से संस्कृत में अगर हम कहेंगे कि द्विवचन की बात आई, जिन संज्ञा शब्दों से 2 वस्तुओं का बोध होता है, 2 व्यक्तियों का बोध होता है, उनको क्या बोलेंगे? द्विवचन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? द्विवचन। समझ में आ गया? तो संस्कृत में वचन कितने होते हैं? 3 होते हैं। यहां मैंने बोला प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष। नंबर 2 क्या बोला? मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। और नंबर 3 उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक। प्रथम पुरुष का मतलब होता है, प्रथम पुरुष 100 जिसके बारे में कहा जा रहा है। ठीक है ना? 100। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष मैंने उससे कहा,
मैंने उससे कहा वो बहुत अच्छा लड़का है। मैंने उससे कहा वो बहुत अच्छा लड़का है, तो मैंने उससे कहा। ठीक है, सुनने वाला जो है, बोलने वाला क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष। ठीक, और सुनने वाला क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष, जिसके बाद बोला जा रहा है वो मध्यम पुरुष हो गया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखो, प्रथम पुरुष लिखा मैंने, उसके बाद मध्यम पुरुष और उसके बाद उत्तम पुरुष। ठीक, पट धातु के रूप, लट लकार वर्तमान काल में। ठीक, समझ में आया? पठति एक वचन में बोलते हैं पठति। सौ पठति, सौ माने वो, सौ तोते, सौ तोते, सौ पठति वह पढ़ता है। सौ पठति माने क्या होता है? वह पढ़ता है। एक वचन हो गया, एक वचन। तौ पठत, तौ पठत वे दो पढ़ते हैं, वे दो पढ़ते हैं। तौ पठत वे दो पढ़ते हैं, यहाँ पे दो के लिए है, वे दो पढ़ते हैं। ते पठंती, ते पठंती पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं। ते पठंती वे सब पढ़ते हैं। पठति पठतो पठंती। दूसरे में क्या आएगा? पठसी पठतो पठत, पठसी पठतो पठत, पठसी पठतो पठत। दूसरे में आप दूसरा देखो, सौ तो तम, तम यूयाम यूयम, तम तुम, तम, तम पठति, तुम पठसी, तुम पठसी तुम पढ़ते हो, तुम पठसी तुम पढ़ते हो। ठीक, यूयम पठत तुम दोनों पढ़ते हो। यूयम होगा ना जी, क्या होगा? यूयम, यूयम पठतो तुम दोनों पढ़ते हो। ठीक है ना? उसके बाद क्या होगा? युवाम, युवाम पठत तुम सब पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो। पठत तुम सब पढ़ते हो। पठति पठतो पठंती, पठसी पठतो पठत। ठीक, लास्ट में क्या आएगा? पठामि, पठावि, पठाय, पठामि, पठामि। अब हो गया पठामि, पठामि। उसके बाद क्या होगा? पठामो, पठाओ, पठाओ, पठामो, पठाओ, पठामो, पठाओ और पठामो। ये क्या हो जाएगा? इसको क्या बोलेंगे? पठाम, अहम पठामी, मैं पढ़ता हूं। अहम पठामी, मैं पढ़ता हूं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? आवाम पठाओ, हम दो पढ़ते हैं, हम दो पढ़ते हैं। वयम पठामो, हम सब पढ़ते हैं। इसका क्या हो जाए? वयम पठामो, हम सब पढ़ते हैं। वयम पठामो, हम सब पढ़ते हैं। ये क्या होगा? ये क्या होगा? अहम पठामी, मैं पढ़ता हूं। वो दूसरा क्या हो जाएगा? आवाम पठाओ, हम दो पढ़ते हैं, हम दो पढ़ते हैं। आवाम पठाओ, हम दो पढ़ते हैं, है ना? उसके बाद क्या हो जाएगा? वयम, वयम पठामो, हम सब पढ़ते हैं। वयम पठामो, हम सब पढ़ते हैं। समझ में आ गया? जिसकी समझ में आया हाथ खड़े करो। पठति बने पढ़ते हैं, पठतो बने वे दो पढ़ते हैं, पठंती बने वे सब पढ़ते हैं, पठसी बने तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो। पठतो बने तुम दो पढ़ते हो, पठत बने तुम सब पढ़ते हो, है ना? पठामी बने मैं पढ़ता हूँ, पठाओ बने हम दो पढ़ते हैं, और पठामो बने क्या होता है? हम सब पढ़ते हैं। अंजलि समझ में आया? नहीं आया समझ में? जिसकी समझ में आया हाथ खड़े करो। पहला क्या हो जाएगा? सौ तोते, सौ तोते। दूसरे में क्या हो जाएगा? त्वम, त्वम यूयाम, युवाम, यूयम। ठीक है ना? तीसरे में क्या हो जाएगा? तीसरे में क्या हो जाएगा? तीसरे में क्या होगा? अहम, आवाम, अहम, आवाम और वयम। वयम माने क्या होता है? हम सब होता है। वयम माने क्या होता है? हम सब। वयम माने हम सब। समझ में आया? जिसके आया समझ हाथ खड़े करो। ठीक हो गया, तो सबकी समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? सौ तोते, उसके बाद क्या है? त्वम, त्वम युवाम, यूयम, उसके बाद अहम, उसके बाद
आवाम, उसके बाद वयम, अहम, आवाम, वयम। ठीक है, पहले भी लिखाए थे मैंने आपको, ये नहीं लिखाए थे, उनके अर्थ दिखा रखे हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया। तुम मने तुम दो हो गया, युवाम मने क्या हो जाएगा, तुम मने तुम हो गया, युवाम मने तुम दो हो गया, युयम मने तुम सब हो गया। ठीक है ना, अहम मने मैं हो गया, आवाम मने हम दो हो गए, और वयम मने क्या होता है, वयम मने क्या होता है, हम सब। और इससे संबंधित जो है वो भी बना दिया हमने, सौ पठति, तौ पठतो, ते पठन्ति, त्वं पठसि, ये क्या हो जाएगा, हाँ, युवाम पठत, पठतो, यूयम पठत, ये क्या हो जाएगा, अहम पठामि, आवाम पठाओ, और वयम पठामो, वयम क्या हो जाएगा, पठामो। ठीक हो गया, चलो उतारो उसको।